जैसा कि आप जानते हैं कि इजराइल हो या फिर फलस्तीन, हमास हो या फिर गाजा, इन तीनों चारों के बीच में एक बड़ी जंग चल रही है। मस्जिद अक्सा जो कि फलस्तीन में मौजूद है, इजराइलियों ने मस्जिद अक्सा के ऊपर हमला किया। साफ मना किया गया कि मस्जिद अक्सा को कुछ नहीं होना चाहिए, मगर फिर भी कुछ इजराइलियों ने मस्जिद के अंदर घुसकर पथराव किया और मस्जिद को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी और उन्होंने नुकसान पहुंचाया भी। दरअसल फलस्तीन की सपोर्ट में उतरा गाजा और फलस्तीन की सपोर्ट में उतरा हमास। इन दोनों ने लगातार इजराइल के ऊपर हमला किया कि आप मस्जिद के ऊपर कैसे भी करके अटैक नहीं कर सकते, मगर उसके बावजूद भी इजराइल ने यह बड़ा काम किया। देखते ही देखते मस्जिद अक्सा को पूरी तरह से नुकसान जो है वो पहुंचाने की कोशिश करी और उन्होंने पहुंचाया भी। फिर उसके बाद जो गाजा है, गाजा ने साफ साफ हमला कर दिया इजराइल के ऊपर, मगर इजराइल कहां मानने वाला। इजराइल ने गाजा के ऊपर, गाजा पट्टी पर इतना ज्यादा हमला किया कि गाजा जो है, गाजा की पावर कम पड़ गई। आखिरकार परेशान, हताश, निराश क्या करते ऐसे मौके में। इन सब चीजों को देखते हुए इजराइल बहुत ज्यादा खुशियां मना रहा था, झूम रहा था, जश्न मना रहा था कि अब फलस्तीन जो है वो हमारा हो जाएगा। दरअसल सीन है क्या, मैं आपको पूरी हिस्ट्री एक बार फिर से शेयर करता हूं। इजराइल और फलस्तीन इन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है। इजराइल के अंदर फलस्तीन की गाड़ी नहीं जा सकती, इजराइल में फलस्तीन की गाड़ी आप नहीं लेके जा सकते। साफ साफ वहां पर आपका चालान काट दिया जाएगा या फिर गाड़ी को आपकी ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये एक रीजन है। और दूसरी बात यह है, फलस्तीन की जो भी करेंसी है वो इजराइल के अंदर बिल्कुल वैल्यू डाउन, 0/लुल, यानी कि 36 का आंकड़ा होने के साथ साथ इन दोनों के बीच में बहुत बड़ी दुश्मनी है और जिसको लेकर के ये अपनी भेदभाव जो है वो निकालते हुए नजर आते हैं। इजराइली एक पूरी तरह से यहूदियों का शहर है और अगर हम बात करें फलस्तीन, वो मुस्लिम्स का शहर है और यहाँ पर एक बड़े हमले हो रहे हैं। इन दोनों में मतलब आपस में जो है वो बड़ी टकराव चल रही है। इन सब चीजों को देखते हुए इजराइल बहुत ज्यादा जश्न मना रहा था, बहुत खुश हो रहा था कि अब फलस्तीन जो है वो हमारा हो जाएगा। मगर दरअसल एक बड़ा इंसिडेंट और सामने आ गया जिसका नाम है हमास। हमास ने फलस्तीन की सपोर्ट लेते हुए इजराइल के ऊपर लगातार मिसाइलें फेंकनी शुरू कर दी और ये अभी का करंट अपडेट है, जहां पर हमास जो है वो लगातार इजराइल के ऊपर मिसाइलें छोड़ रहा है। और ऐसे में अब हालत जो है वो इजराइल की बहुत खस्ता हो गई है। ऐसे में एक वीडियो भी सामने आया है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। ये वो वीडियो है जो सच आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर दरअसल यहाँ पर बहुत सारी फायर ब्रिगेड्स की गाड़ियाँ जो है वो मौजूद हैं और लगातार यहाँ पर जहाँ पर मिसाइलें गिराई गई हैं सब जगह आग आग जो है वो लगी हुई है, यानी कि एक तबाही का माहौल जो है वो मचा हुआ है इजराइल के अंदर। जिस तरह से आप ये इन सब तस्वीर के अंदर देख पा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिवली वीडियो अभी का लाइव मैं आपसे यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ कि पूरा तहस नहस हो गया यहाँ पर इजरायली इलाका, जो यहाँ साफ साफ आप आग लगती हुई देख रहे होंगे। यानी कि ये एक छोटी मोटी और नॉर्मली आग नहीं है, यहाँ पर हमास की तरफ से मिसाइलें फेंकी गई हैं इजराइल के ऊपर, जिसकी वजह से इजराइल को अब बड़ा नुकसान झेलना यहाँ पर जो है वो पड़ रहा है। कल तक इजराइल बहुत ज़्यादा खुशियां मना रहा था कि अब फलस्तीन हमारा है पूरी तरह से, क्योंकि साफ साफ उन्होंने अपने स्पीकर्स में, लाउड स्पीकर्स में ऐलान कर दिया था कि अब फलस्तीन हमारा हो जाएगा। मगर दरअसल हमास फलस्तीन की सपोर्ट में उतरा और इजराइल के ऊपर हमला कर दिया। जितनी भी सारी मिसाइल्स उनकी रेडी थी वो सारी मिसाइल्स उन यहूदियों के ऊपर, उन इसराइलियों के ऊपर फेंकी जो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे फलस्तीनियों का। यानी कि फलस्तीन के जितने भी सारे मुसलमान हैं उनका बहुत ज़्यादा जीना दुश्वार कर दिया था इजराइल ने। बहुत परेशान हो गया था कि आखिरकार करें तो क्या करें। जो फलस्तीन के जितने भी सारे मुस्लिम्स हैं वो वाकई में बहुत ज़्यादा परेशान थे। हालांकि ये सब हमला जो वो किया गया, शुरुआत जो वो की गई वो रमज़ान में नमाज के दौरान में की गई, जब नमाज मस्जिद अक्सा में चल रही थी और अचानक से हमला, बमबारी, गोलियाँ शुरू हो गई। फिर रात को मिसाइलें फेंकनी शुरू कर दी और गाज़ा फलस्तीन की सपोर्ट में उतरा तो गाज़ा भी पूरी तरीके से तहस नहस हो गया। मगर अब हमास की जो पावर है वो इजराइल के आगे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली है और इजराइल की पावर कम पड़ गई हमास के पावर के आगे। और ऐसे में अब जो हमास है वो लगातार मिसाइलें फेंक रहा है इजराइल के ऊपर और इजराइल में बहुत ज़्यादा इस टाइम नुकसान
चल रहा है और ये सारा कारनामा इनको सब कुछ भुगतना पड़ेगा अब इसराइलियों को, जिस तरह से उन्होंने सभी के ऊपर हमला किया और सारे शहरों को अपना बनाने की कोशिश करी थी। तो ये है अभी तक का एक्सक्लूसिवली अपडेट जो मैंने आपसे शेयर किया है। इसके अलावा और अपडेट्स जो आती रहेंगी वो सब हम आपको लगातार शेयर करते रहेंगे।